हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़। ठीक है, मतलब आर्थ्रोपॉड जनित डिजीज़ के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आर्थ्रोपॉड होता क्या है। ठीक है, आर्थ्रोपॉड को अगर हम लोग दो भागों में बांटें तो एक क्या है आर्थो, ठीक है, जिसका मतलब है संधि, दूसरा क्या है पॉड, जिसका मतलब है पौध। ठीक है, मतलब फूट इसके। ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो गया आर्थ्रोपॉड। ये क्या है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिला है। आर्थोस मतलब जॉइंट, संधि या जोड़, तथा पॉड्स मतलब लिम्ब या उपांग। ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? वान सी बोल्ड ने। कौन किया था इसका सर्वप्रथम प्रयोग? वान सी बोल्ड ने किया था। ठीक है, अच्छा, आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप लोग जो एक कीट जन्य रोग हैं, ठीक है, जो क्या है कीट जनित रोग जो हमें इन्फेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपॉड जनित रोग। इसको और दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? आर्बोवायरस। क्या बोलते हैं? आर्बोवायरस। ठीक है, मतलब आर्थ्रोपॉड बॉर्न वायरस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपॉड आर्बोवायरस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका एक्रोनिम किसका है? आर्थ्रोपॉड बॉर्न वायरस का। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग इसका मतलब क्या है। आर्थ्रोपॉड इन्फेक्शन जो होता है एक इसके द्वारा होता है, जो आपके मॉस्किटोज हैं, मक्खियाँ हैं, इन सब से जो हमें होती हैं, ऐसी डिजीज़ को क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपॉड जनित डिजीज़। ठीक है, तो आर्थ्रोपॉड जनित डिजीज़ में कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ये देख लीजिए आप लोग कि आर्थ्रोपॉड जनित बीमारियां क्या हैं और इनका नियंत्रण कैसे किया जाता है। दूसरा, किन्हीं दो आर्थ्रोपॉड जनित रोगों के कारकों एवं रोकथाम के बारे में लिखिए। ठीक है, मतलब कारकों का मतलब क्या है आपका? काजिटिव एजेंट। ठीक है, रोकथाम प्रिवेंशन। ठीक, आर्थ्रोपॉड द्वारा, या फिर क्या कर रहा है कि आर्थ्रोपॉड द्वारा फैलने वाली बीमारियों के नाम तथा उनके नियंत्रण की विधियाँ, मतलब कि कौन कौन सी बीमारियाँ आर्थ्रोपॉड द्वारा हो रही हैं, मतलब कीट द्वारा हो रही हैं, उनका क्या लिखना है? नाम लिखना है। ठीक है, और उसे कैसे नियंत्रित करना है। ठीक, फिर आगे क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्पादक कारकों, मतलब काजिटिव एजेंट, संचरण विधियाँ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एवं निरोधन प्रिवेंशन की विवेचना कीजिए। ठीक है, और दिया क्या क्या है? मलेरिया, प्लेग, फाइलेरिया, और इन्हीं तीनों के बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है प्लेग। ठीक है, प्लेग यह क्या है? आर्थ्रोपॉड जनित बीमारी है। यह जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, मतलब ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? एर्सेनिया पेस्टिस। ठीक है, क्या है? एर्सेनिया पेस्टिस। स्पेशलिटी क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? फीवर है, वीकनेस है, हेडेक है। ठीक है, फीवर, बुखार, वीकनेस, कमजोरी और हेडेक, जी मिचलाना, ये सब चीज़ें। ठीक है, यूजुअली ऑनसेट, ठीक है, मतलब कब से यह शुरू होता है और कब इसका मतलब दिखता है? तो 1 से लेके 7 दिन तक, मतलब कि अगर कोई जो आपका वायरस है, ठीक है, ये संपर्क में हमारे आता है तो 1 से लेके 7 दिन के बीच में हमें पता चलेगा कि हमें यह बीमारी हुई है। ठीक है, टाइप्स मतलब कौन कौन से प्रकार की यह बीमारी है? तो पहला क्या है? बुबोनिक प्लेग। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? कखौरी प्रकार का प्लेग। दूसरा क्या है? न्यूमोनिक प्लेग, इसको क्या न्यूमोनिक प्लेग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? सेप्टेमिक प्लेग। ठीक, अगला क्या है? डायग्नोस्टिक मेथड, फाइंडिंग द बैक्टीरियम इन लिम्फ नोड, मतलब जो बैक्टीरिया है उसको कहाँ कहाँ हमें देखना है? लिम्फ नोड में देखना है, ब्लड में देखना है, स्पूटम में देखना है। ठीक है, फिर क्या है? आगे प्रिवेंशन करना है तो इसका हम वैक्सीन लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? चूँकि यह प्लेग जो होता है मैक्सिमम यह क्या है? चूहों की बीमारी है। ठीक है, तो हम अगर चूहों को हटा दें, उनका इरेडिकेशन कर दें, तो यह क्या है? कम से कम हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स, सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर का मतलब क्या है? जो पेशेंट है उसको सही से उसका देखभाल करना। ठीक है, और जो मेडिसिन है जो आपका जेंटामाइसिन, फ्लोरोक्विनोलिन, ये सब आपकी मेडिसिन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कीटों के नाम, जैसे मच्छर, मक्खी, चूहों और इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ ये फैल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम प्लेग। ठीक है, अभी तो वो आप देख लिए क्या था, शॉर्ट फॉर्म में हमें कैसे लिखना था। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो इस पे इस तरीक़ा से देख सकते हैं आप लोग।
पहला क्या, जैसे प्लेग मुख्यतः चूहों की बीमारियां हैं, परंतु इसका संक्रमण चूहों के बाद मनुष्यों में भी फैल जाता है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि प्लेग पहले सबसे पहले किसकी बीमारी है, चूहों की, लेकिन क्या है जब चूहों से ये मनुष्यों में भी फैल सकती है तथा यह महामारी का रूप धारण करती है। महामारी का मतलब ये होता है कि जब यह फैलने लगता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है, जैसे इस समय क्या है आपका कोरोना वायरस फैल रहा है। ठीक है, चूहों में यह बीमारी फ्ली अथवा पीशुओं के काटने से उत्पन्न होती है, जो उनके मरने के पश्चात, ठीक है, पीशु अपने भोजन के लिए रक्त की तलाश में मनुष्यों को काटते हैं। मतलब जो कुछ कीटें होती हैं जो चूहों में पाई जाती हैं और चूहे मर गए कहीं पे या जैसे रह रहे हैं आसपास, उनसे वो कीटें निकल गए हमारे पास आ जाती हैं तो क्या करती हैं, संक्रमण फैलाती हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब संक्रमण कैसे फैलाएंगी, जो इन्फेक्टेड रहेगा तो उसमें जो डिजीज़ था, ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया था उसके द्वारा। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि ज़माने में यह एक महामारी के रूप में फैलती था, हज़ारों लोग प्लेग के कारण कालग्रसित हो जाते थे, अतः इससे काली मृत्यु, ब्लैक डेथ, मतलब प्लेग को किस नाम से और जाना जाता है, ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, लगातार प्रयासों से प्लेग का समूल विनाश कर दिया गया है 1967 में ईस्वी में। ठीक, और आगे देख लेते हैं, प्लेग उत्पन्न करने वाले रोगाणु आपको इसमें पता ही है कि एर्सिनिया पेस्टिस जो है मुख्य है। ठीक है, बाकी अन्य से भी हो सकता है। ठीक है, एर्सिनिया, सूडोट्यूबरकुलोसिस पेस्टिस अथवा पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, प्लेग के प्रकार आप लोग पढ़े ही हो। ठीक है, कखोरी प्रकार, इसमें क्या है, इस प्रकार के प्लेग में काक की लसिका ग्रंथि में गांठ अथवा गिल्टी उत्पन्न हो जाती है, यह सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो इसको याद रखें कि कौन सी इसमें मतलब सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है और कौन कम है। ठीक है, निमोनिक प्लेग, इसके प्लेग के लक्षण निमोनिया आप लोग जानते ही हैं, जैसे ही होते हैं जो फेफड़े को प्रभावित होने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। यह अत्यंत संक्रामक एवं भयानक बीमारी है। इसका संक्रमित व्यक्ति द्वारा अन्य लोगों तक खांसने, थूकने इत्यादि से फैलता है। ठीक है, तो हमें मतलब अगर किसी व्यक्ति को प्लेग हुआ है तो उससे थोड़ा सा दूरी भी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, जैसे इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस में से 1 मीटर की दूरी बना के रख रहे हैं, उसी प्रकार हमें क्या करना है कि इसमें भी ये कुछ दूरी बना के हमें रखना है। ठीक है, ताकि किसी का जो स्पुटम है, जो थूक है या जो खांस रहा है, जो कुछ एयर में है, तो हमारे पास डायरेक्ट ना आए। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हैंकी या फिर जैसे इस समय हम लोग क्या करें, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, उस तरीके से प्रयोग किया जाए। ठीक है, तीसरा क्या है, सेप्टी केमिकल प्लेग। यह क्या है, यह अत्यंत कम मात्रा में पाया, मतलब ये सबसे कम में पाया जाता है। ठीक है, इसमें संक्रमण के कारण लसिका ग्रंथि में गांठ अथवा गिल्टी का निर्माण नहीं होता है, परंतु जीवाणु रक्त में वर्तमान रहते हैं। मतलब आपके इसमें गिल्टी तो नहीं बनती है, लेकिन इसमें क्या है, आपके जो रक्त है उसमें जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संक्रमण में मृत्यु दर अधिक होती है, इसमें लेकिन पाए कम जाते हैं, लेकिन इसमें मृत्यु दर क्या है आपकी अधिक है। संक्रमण का प्रकार, यह बीमारी एक चूहे से दूसरे चूहे तक फैलती है तथा चूहों से मनुष्यों तक पीसुओं के काटने से फैलती है। प्लेग की बीमारी मनुष्यों में फैलने से पहले चूहों में फैलती है तथा घरेलू चूहों की मृत्यु हो जाने से पीसू, ठीक है, फ्लीज, भूख की अवस्था में मनुष्यों पर निर्भर हो जाते हैं। इस प्रकार यह बीमारी चूहों से मनुष्यों तक पहुँच जाती है। ठीक है, आपको समझा दिया है कि मतलब ये कैसे फैल रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि न्यूमोनिक प्रकार का प्लेग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक हवा द्वारा फैलता है, जो अत्यंत खतरनाक होता है। इसके अतिरिक्त यह संक्रमण व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त बर्तन, तौलिया, रुमाल इत्यादि द्वारा फैलता है। इसके फैलने में पीसुओं का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि एक बार जैसे मनुष्य को हो गया तो फिर उसका क्या है, जो फोमिटीज हैं उनकी वजह से भी यह क्या है, फैल सकता है। अब देखिए उद्भवन काल क्या है, जैसे उद्भवन काल 1 से 7 दिन तक है इसका है, इसके बीच में यह फैल सकता है। ठीक है, उपचार क्या है, प्लेग के लिए उपचार सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें मतलब जो भी संक्रमित हैं, जो संक्रमणकारी बीमारियां हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, संक्रमित व्यक्ति को क्या करना रखिए, एकांत में रखना चाहिए, मतलब उसे क्वारंटाइन कर देना चाहिए। ठीक है, और अन्य लोगों से जो मिल रहे हैं उससे बहुत कम लोगों को मिलने देना चाहिए। ठीक है, और आप इसमें कुछ मेडिसिन भी जैसे दिया है, आप देख सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन अथवा सल्फाडिमिडिन की। ठीक है, अब वैक्सीन 2 प्रकार से दे सकते हैं, या तो मृत जीवाणुओं की वैक्सीन पूरे, या दुर्बलीकृत वैक्सीन जो आपका जीवाणु है उसका, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मृत करके उसको दे सकते हैं, या तो दुर्बलीकृत करके दे सकते हैं। ठीक है, रोकथाम के उपाय, चूहों का विनाश, मतलब इस चूँकि आप अच्छे से जानते हैं कि ये चूहों की ही बीमारी है। ठीक है, चूहों के द्वारा ही मनुष्यों में फैलती है। अगर चूहे ही नहीं रहेंगे
तो ये बीमारी भी नहीं फैलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चूहों का हटा देना है, चूहों को भगा देना है, चूहों को मार देना है, जो भी आप लोग समझें उचित। ठीक है, लेकिन हमारे पास चूहे नहीं होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका रोक कर सकते हैं। ठीक है, और जो कुछ चूहों को भगाने के लिए जो मेडिसिन है, जैसे बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रिक्निन, जिंक सल्फाइड, आर्सेनिक इत्यादि का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास कहीं चूहों की बिल है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जैसे चूहे इधर उधर छुप रहे हैं उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और जो खाने पीने की चीज़ें उसे सुरक्षित रखना चाहिए, वो ज़्यादा गिरे ना। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें रहेंगी चूहे वहीं पे आएंगे, अगर खाने पीने के लिए उनको कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आएंगे नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से उनको देखते हैं। फिर क्या करना है, पिस्सुओं के नाश के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। जैसे जो उनके चूहों में जो पिस्सू पाए जाते हैं उनको क्या करना है, अगर हमें नाश करना है तो कुछ क्या करना चाहिए, कीटनाशकों का छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि वो मर जाएँ। ठीक है, उनका डेथ हो जाए। फिर क्या कर रहा है, मरीज के थूक, खखार, बलगम इत्यादि को भली भांति जीवाणुहीन कर सुरक्षित करके ज़मीन के अंदर दबा देना चाहिए। ठीक है, और हमें बहुत सारे संक्रामक रोगों में यही करना चाहिए, जो अगर किसी के बलगम इत्यादि या खखार, स्पुटम आदि से कोई भी बीमारी फैले तो उसको हमें क्या करना है, एकत्रित करके ज़मीन में क्या करना है, दबा देना चाहिए। ठीक है, उचित औषधियों द्वारा मरीज की चिकित्सा की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब आप जो अच्छी औषधियाँ हैं उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे टेट्रासाइक्लिन अथवा सेप्टोमाइसिन आदि का। ठीक है, प्लेग के दौरान हाथों में दस्ताने तथा मुंह पर पट्टी बांधकर मरीजों की देखभाल करनी चाहिए, जैसे इस समय आप लोग कर रहे हैं। मतलब देखभाल, कोई कहीं पे जा रहे हैं तो हाथों में पट्टियाँ बांध रहे हैं या फिर मुंह पे अपना मास्क लगाए हुए हैं, तो उस प्रकार से हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इसको सुरक्षित रखना चाहिए। थैंक यू।